नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से उठा बवाल, क्या देगा एनडीए को बड़ा झटका? आखिर क्यों चुनाव आयोग को लेने पड़े अपने ही कदम पीछे? क्या बिहार में थी मैच फिक्सिंग की पूरी तैयारी? एग्जीक्यूट होते होते आखिर क्यों बदल गया वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्लान? क्या तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान से डरी एनडीए ने अपनाया बैकफुट का रास्ता? इन तमाम सवालों का जवाब आज जानेंगे इस रिपोर्ट में। देखिए, आप सबने अभी अभी हाल ही में सुना कि कैसे महज चुनाव से कुछ वक्त पहले ही, कह सकते हैं कि चुनाव से कुछ समय पहले ही ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फैसला सामने आया। फैसला वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। जी हाँ, 22 साल के बाद अचानक से यह खबर सामने निकल कर आती है कि बिहार में बिहार चुनाव से ठीक पहले विशेष गहन समीक्षा यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू किया जाएगा। बता दें कि जब पिछली बार विशेष गहन समीक्षा यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हुआ था, किया गया था, तो उसमें करीबन 2 साल का समय लगा था और अब खबर यह थी कि यह स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू महज 1 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है? इसकी पॉसिबिलिटीज आखिर कहां से निकल कर आ रही हैं, जिसके चलते राजनीतिक कह सकते हैं गलियारों से और एक अलग सुर्खियां उठने लगी और इस पूरे मामले के चलते राजनीति एक अलग ही दर्जे पर, एक अलग ही लेवल पर गर्मा गई और देखते ही देखते पूरा विपक्ष एक साथ आ गया। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कई नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी की एक चाल है। जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की राजनीति जो बीजेपी करती आई है, वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर इससे और आगे बढ़ाना चाहती है और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो किसी ने कहा कि बीजेपी अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में मैच फिक्सिंग की तैयारी कर रही है। मैच फिक्सिंग आपको याद होगा कैसे राहुल गांधी ने ये पूरा का पूरा मैच फिक्सिंग जो एक शब्द है उसको क्लेरिफाई किया था, वेरीफाई किया था और ये मुद्दा जो है जब उन्होंने ये सारी चीजें संपादकीय द्वारा लिखी तो एक अलग ही भूचाल जो है मच गया था उस वक्त। तो किसी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है और ये मिलकर गरीब पिछड़े दलितों का वोटिंग का जो अधिकार है उसे छीन रहे हैं, उसे छीनना चाहते हैं। लेकिन इन सब बयानबाजियों के बीच एक नेता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और तमाम फैक्ट जो है उनको सामने रख चुनाव आयोग को अपने सामने झुका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव की। दरअसल जब ये खबर सामने आई कि बिहार में वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है और उसके जो वेरिफिकेशन के जो स्टेप है वो आम जनता के साथ साथ राजनेताओं तक को परेशान कर रहे हैं, इन सबके चलते ही तेजस्वी यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग तक को आड़े हाथ लिया गया और तेजस्वी यादव ने इस पूरे वाकये में एक डेलीगेशन को ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन भेजने की बात कही। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले पर जवाब मांगा जाए और इस पूरे के पूरे मामले पर ईसी को जवाब देना पड़े। जवाब मांगने के लिए जो डेलीगेशन थी उसको ईसी के पास भेजने की बात कही गई। तो दूसरे ने सुप्रीम कोर्ट यानी कि कानून का दरवाजा खटखटाने तक की बात कर दी थी। अब खबर पर आगे बढ़ने से पहले और चुनाव आयोग द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं ये बताने से पहले जरा गौर से सुनिए और देखिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में, उसके बाद रुक करेंगे खबर की ओर। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं?
और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके हैं अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। तो अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को, तमाम बातें इस मुद्दे पर उनके द्वारा रखी गई, जिसका ये क्लिप एक छोटा सा हिस्सा था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पूर्ण जोर विरोध के बाद कह सकते हैं जिसमें तेजस्वी डेलीगेशन को ईसी से मिलने और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, उसके ठीक बाद अब चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और अपने उस फैसले को बदलना पड़ा, जिससे बिहार में करीबन 9 करोड़ जनता प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं और इस फैसले में बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां, बता दें कि नए बदलाव के बाद अब माता पिता को कोई डॉक्यूमेंट्स के झमेले में नहीं पड़ना है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के 4.96 करोड़ वोटरों को अपने माता पिता से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज को अब दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को भी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण भी शामिल है। चुनाव आयोग का मानना है कि 2003 की वोटर लिस्ट की उपलब्धता से विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के जो अत्यधिक सुविधा है वो अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि अब लगभग 60% यानी कि 60% वोटर किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें केवल अपनी जानकारी 2003 की वोटर लिस्ट में सत्यापित करनी होगी और नामांकन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। मतदाता और बीएलओ दोनों ही इन जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये नई अपडेट, जब चुनाव आयोग ने अपना फैसला पलटा है, ये सारी जब आरजेडी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े फैसले लेने की बात कही गई और कानून का दरवाजा खटखटाने तक की बात कहेगी, तब ये बदलाव हमें देखने को मिले। बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन होने वाला था, उसमें ये बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। तो ये तो थे नए बदलाव जो मैंने आपको बताए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा फैसला बिहार के लिए चुनाव आयोग द्वारा लिया गया था, जिससे अब सरकार को बदलना पड़ा। बता दें कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जहां पहले यानी कि जो ये पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या क्या स्टेप रहेंगे, ये तो बदलाव जो हुआ वो मैंने आपको बताया। लेकिन पहले क्या अनाउंसमेंट हुई थी वो जरा जानिए। देखिए, जहां ये था कि पहले बताया जा रहा था कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था या है, तो वह नई लिस्ट में अपने आप यानी कि ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जन्म 1987 से पहले का है, तो आपको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। और 1987 से 2004 के बीच में जन्म है तो माता पिता में से किसी एक का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। और अगर 2004 के बाद आपका जन्म है तो दोनों यानी कि माता और पिता दोनों का जन्म और जन्म स्थान जो प्रमाण है वो भी आपको लगाना होगा, जिसमें मान्य प्रमाण आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र शामिल है। आप जरा सोचिए, भारत में आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, वो आज भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र किसी भी कह सकते हैं कंडीशन के, किसी भी स्थिति के चलते नहीं बन पाता। जाति प्रमाण पत्र तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, स्कूल छोड़ने, बहुत से पेरेंट्स आज भी पढ़े लिखे नहीं है, हमारे और आपके भी माता पिता हैं जो उतना नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल ही नहीं पढ़े, स्कूल ही नहीं गए। और आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा
का अधिकार होते हुए भी वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लाना और दिखाना काफी मुश्किल जो है माना जा रहा था, लेकिन जबकि जो डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं हर जगह जो चलते हैं, आधार और वोटर आईडी, वो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में अमान्य थे, जिससे लगभग अभी बिहार में करीबन 8 करोड़ वोटर हैं और इस निर्णय का प्रभाव करीबन 4.76 करोड़ पर पड़ता दिख रहा था, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ। अब जरा आप ही सोचिए कि जिस बिहार में अभी लगभग 73% क्षेत्र मानसून के दौरान बाढ़ग्रस्त है, वहां ये डॉक्यूमेंट्स, ये वो सारी चीजें लोग संभालेंगे या अपनी जान बचाएंगे या घर संभालेंगे? कैसे वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स जुटा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा, इतनी भागदौड़, ये वो फलाना ढिमकाना इकट्ठा करना, सारी चीजें बार बार एक वोट देने के लिए इतना सारा ये जो है भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो आम गरीब या आम इंसान तो फिर यही करता कि छोड़ो, पड़ गया वोट, जाने दो। बता दें कि तेजस्वी यादव ने मंगलवार को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर और गहरे सवाल उठाए और दावा किया कि चुनाव निकाय ने अपने कार्यों पर से नियंत्रण खो दिया है। ये बड़ा बयान जो है इलेक्शन कमीशन पे तेजस्वी यादव ने दिया और साथ ही साथ उन्होंने आगे बिहार को लूटने वालों पर हमला करते हुए कहा कि राज्य को लूटने का उनका समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इसलिए वे सत्ता में बने रहने के लिए गरीबों का नाम मतदान सूची से हटाना चाहते हैं। ऐसी तमाम बातें आरजेडी के मुखिया के द्वारा जो है रखी गई। इन बातों का बड़ा असर हमें चुनाव आयोग के बदलते फैसले में देखने को मिला। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव की किसी मुद्दे पर खुलकर उन्होंने जो है बात रखी हो। हर मुद्दा जो सत्ता पक्ष की मनमानी वाला माना जाता हो, उस पर आरजेडी के मुखिया लगातार आवाज उठाते आए हैं। इससे पहले भी तेजस्वी जो है वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं और अपना स्टैंड बिहारियों के सामने क्लियर कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, उनकी सरकार बिहार में आती है, तो इस बिल को कूड़ेदान में डालने का काम वो करेंगे। तो ये सारा का सारा जब ये कह सकते हैं कि ये फैसला आना, उसके बाद से सारे के सारे विपक्ष का एक साथ खड़े हो जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद तमाम चीजें क्लियर करना और अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर करना, डेलीगेशन को भेजना, कानून का दरवाजा खटखटाना, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तक करना, ये सारी चीजें होने के बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव इस पूरे के पूरे फैसले पे किया है। तो इस खबर में से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, और जो उन्होंने जो उनकी तरफ से जो ये फैसले लिए गए उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपना पीओवी कमेंट सेक्शन में शेयर करना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए जुड़ रहिए पीआरबी के साथ।